नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद आजाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू एक प्रोग्राम डेवलपमेंट किया हुआ है, जो कि वेब एचटीएमएल पर और जावास्क्रिप्ट एंड गूगल ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये पोर्टल जो हमने रेडी किया हुआ है बेसिकली सेल्स ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए हमने बनाया हुआ है, जिसपे लीड आती है, लीड रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसका एक प्रॉपर हमने आपको डेमो दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा, और इसमें मैंने क्या क्या फीचर्स डेवलपमेंट कर रखा है, सिक्योरिटी लेवल कितनी इसमें मैंने लगा रखी है, वो सारी चीज़ आपको हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मैंने एक फोल्डर बनाया था सेल्स ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम का, एंड इसमें मल्टीपल हमारे पास में आप देख सकते होंगे कि फाइल्स हैं, और ये फाइल्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो इसमें सबसे पहली जो फाइल है यूजर कंट्रोल डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमने गूगल पे ही पूरा इसका बना रखा हुआ है, एंड ये हमारे अलग अलग यूजर्स हैं, एंड उनका पासवर्ड रहा, मोबाइल नंबर एंड यूजर का ईमेल आईडी। अगर कोई यूजर छोड़ के चला जाता है तो उसको एन कर दो, तो ऑटोमेटिक इनएक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा वो एक्टिवेट लॉगिन नहीं कर पाएगा। और अगर वो रीएक्टिवेट करना चाह रहे हो तो वाई लिख दीजिए। और इसमें जो टैब बने हुए हैं अलग अलग, उन पे भी हमने सिक्योरिटी लेवल इस पे लगा रखी है। अगर किसी टैब को शो कराना है या फिर हाइड करना कराना है तो आपको एन वाई कर देना। वाई करोगे तो आपका शो कर जाएगा, एंड एन करने पे आपका हाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राई कर लेते हैं। जैसे एडमिन का है, एडमिन में मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा। पासवर्ड एंटर करते ही ये लोडिंग होने लगा, वो चेक करता है। अगर पासवर्ड गलत डालोगे तो इनकरेक्ट कर देगा, वहीं पे आपको पेज पे रखेगा। ये अलग अलग ये टाइप हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले न्यू इंक्वायरी, फिर आइटम मास्टर है, एंड सेल्स ऑर्डर है, एंड डिस्पैच है, एंड साइट वर ट्रैक सीट है। ये हमने इसमें अभी तक इसमें टैब बना रखे हुए हैं, और आगे चल के इसमें और भी हम इसमें टैब्स ऐड करेंगे अकाउंट से रिलेटेड एंड एक्सेट्रा। जो भी इसमें हमारे तरफ से जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैनेजमेंट को, हम उसको कस्टमाइज करते रहेंगे इसमें। तो ये पूरा हमारा एक फ्लो तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बना हुआ है। एंड अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मुझे आइटम मास्टर शो नहीं कराना है, तो हम सिंपल सा एनए करेंगे, एंड लॉग आउट करके मैं फिर से, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइटम मास्टर शो कर रहा है आपको। तो लॉग आउट करके मैं री लॉग इन करूंगा। हमने दोबारा से लॉग इन कर लिया इसे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइटम मास्टर की जो एक टैब बना हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ से हाइड हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से बैठे बैठे इसमें किसी को हाइड जो परमिशन देना चाह रहे हो, केवल आप उसी पे ही काम करवा सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से इसे शो करा ले रहा हूँ, लॉग आउट करके लॉग इन कर ले रहा हूँ। अगेन लॉग इन किया हमने, एंड ये आ गया। अब इसका हम फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो हमारा टैब है न्यू इंक्वायरी से रिलेटेड, हमने सबसे पहले यहाँ पे न्यू इंक्वायरी नंबर जनरेट किया। अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर इसमें शो कर जाएंगे। और अगर कोई नया कस्टमर है तो नया कस्टमर के लिए ये सारी चीजें आपको देख सकते होंगे, ये शो होने लगे हैं। अदरवाइज अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर करेंगे तो ये फील्ड आपको, प्री फील्ड आपको डिफाइन मिलेगी, जैसे ऐसे मैंने इसका एंटर किया। तो ये चीजें आपको यहाँ पे, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी हमारे सामने आ जाएंगी। अगर नया कस्टमर है तो वन टाइम के लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे लेट से मान लो एक डमी में एक पार्टी ऐड कर रहा हूँ, एंड आज की डेट में मेरे पास में इंक्वायरी आई, मैंने उसका पर्सनल नेम डाल दिया। जैसे लेट से मैंने डाल दिया टेक विथ आजाद, कॉन्टैक्ट नंबर 9918337795, एंड ईमेल आईडी है इसकी आजाद सिंह 002@gmail.com। यहाँ पे जो लीड आई हुई है आपकी किसके थ्रू आई हुई है, मैंने इसमें सारा चीज डाल रखा है, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो आपको लीड मिली हुई है, या फिर रीसेलर हुआ, वेंडर रिकमेंडेशन हुआ, इसमें मैंने, या फोन कॉल से, या फिजिकल आपने वहां पे जा करके आपने लीड लिया हुआ है, तो मैंने इसमें फोन कॉल्स कर दिया, एड्रेस डाल दिया मैंने यहाँ का A6/7 PSIDC बाराबंकी
डाल करके सिटी जो भी हो आपका यहाँ पर, जैसे बेटा सिटी है एंड डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, पिन कोड है 225303। जीएसटी नंबर अगर हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज जीएसटी नंबर नहीं, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। और जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा टैंक बनता है तो स्टील टैंक्स हैं, और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जितने भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे टैंक भी इंस्टॉलेशन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जैसे 200 केएल का टैंक हो गया, 400 केएल का टैंक हो गया, बहुत सारे कैपेसिटी के टैंक्स हैं हमारे पास में। 2 टैंक की लीड हमने लिया एंड क्वांटिटी क्या है ये मैंने डाल दिया। और जो अगली फॉलो अप डेट होगी वो कौन सी फॉलो अप डेट होगी आपका, यहाँ पे जैसे कस्टमर से आपसे बात हुई, सर आप मुझे कॉल कीजिए अगले दिन, जैसे मंडे को 29 तारीख को आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो हमने 29 तारीख यहाँ पे डाल दिया एंड रिमार्क्स इसमें एंटर कर दिया एंड सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही डाटा पूरा प्रोसेसिंग हो करके आपका सेव हो जाएगा दूसरे शीट में। अब यहाँ पे स्टेटस देख लेते हैं। अब ओपन इंक्वायरी कितनी पड़ी हुई है, जैसे डमी नाम का जो एंट्री हमने की थी, ये एंट्री यहाँ पे हमारे पास में सेव होकर के आ गई है, ये देख लीजिए पूरा तरीके से। और इसका इंक्वायरी नंबर क्या है ये भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई। और दोबारा मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर आया कि नहीं आया, डमी नाम का ये कस्टमर हमारे पास में आ गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपका कैप्चर कर लेगा। अगर दोबारा ये आपको लीड कोई कस्टमर आपको दे रहा है तो, और उसका प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी आपको डालना है, और फॉलो अप डेट भी है। इसमें ऑर्डर की वैल्यू भी मैंने डाल रखी हुई है, अभी इनहाइड है क्योंकि ये इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इसीलिए यहाँ पे हाइड कर रखा है हमने। एंड फॉलो अप डेट क्या है एंड रिमार्क क्या है, सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होकर के सामने आ जाएंगी आपके। अब चलते हैं, अब इसका स्टेटस कैसे अपडेट करना वो भी आपको दिखा देते हैं। ये ओपन इंक्वायरी स्टेटस है, एक हिस्ट्री ऑफ इंक्वायरी है इसकी। तो मैंने यहाँ पे डमी नाम का जो एंट्री है, जैसे डमी नाम के क्लाइंट पे मैंने क्लिक किया तो इसकी डेट आ गई हमारे पास में, जैसे कि 29 तारीख को हमें फॉलोअप लेना है इसका। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आज 29 तारीख है एंड फॉलोअप स्टेटस अभी इसका फॉलोअप पे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं दिया है क्लाइंट ने। एंड इसकी अमाउंट क्या है पीओ की, जो भी आप अभी जीरो कर सकते हो, बेसिकली मैंने डिफॉल्ट जीरो कर रखा है फॉलोअप पे। जब आपका ऑर्डर कंफर्म होगा उस केस में आप अमाउंट का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो और पीओ भी अपलोड कर सकते हो। एंट्री मार्क डाल दिया कस्टमर। हमने लिख दिया कस्टमर नेक्स्ट टाइम गिवन। अब कस्टमर जैसे 29 तारीख की फॉलो डेट थी, तो आज तो 29 तारीख है, तो यहाँ पे 29 तारीख हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पे अगले जो भी आपको टाइम दे रहा है तो आप उसकी डेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 31 तारीख ही ले लिया यहाँ पर एंड सेव किया। अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे डमी पार्टी का, तो ये अब स्टेटस चेंज होकर के 31/12 में आ गया फॉलो अपडेट पुट करके। और अगर मुझे इसकी हिस्ट्री देखना होगा तो हिस्ट्री आपको हमको यहाँ पे मिल जाएगी। हमने सिंपल सा व्यू पे क्लिक किया तो जितनी बार हमने इस पे फॉलो अप पे जितनी बार जो भी कन्वर्सेशन किया है पार्टी के साथ में, वो हमारे सामने यहाँ पे पूरा आ जाएगा। काउंट भी कर रहा है कि पहली फॉलोअप में क्या हुआ, कौन सी डेट थी, उस समय स्टेटस क्या था, ओपन था। जब आपने दोबारा ये 29 तारीख में आकर के फॉलोअप लिया तो उसकी डेट हो गई 31/12 की बताया, काउंटर नंबर 2 आ गया, कस्टमर का रिमार्क्स आ गया, जो भी आपकी बात हुआ होगा, कन्वर्सेशन हुआ होगा। तो ये प्रॉपर आपको एक टाइमलाइन तरीके से एक स्टेटस की हिस्ट्री आपको दिखाता रहेगा एक ही इंक्वायरी के अगेंस्ट में। चलिए अब इस इंक्वायरी को हम कर देते हैं कंफर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म किया। ऑर्डर कंफर्म करने के लिए अभी पूछ रहा सेल ऑर्डर का पीओ अपलोड कीजिएगा।
तो हमने यहाँ पे एक पीओ अपलोड कर दे रहा हूँ, कोई भी एक डमी ले ले रहा हूँ। इसमें दो पीओ कॉपी है, क्योंकि हम रेट दिखाते नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, तो खाली सेल्स ऑर्डर की एक प्रॉपर कॉपी, एक इमेज अपलोड कर देते हैं। इसमें दो ऑप्शन दे रखा है, इनकी रिक्वायरमेंट है। जो एक डाटा एंट्री, जो एक सेल्स वाला टीम है, सेल्स वाला टीम क्या करेगा, एक पीओ तो प्रॉपर अपलोड कर देगा। एंड दूसरा जो सेल ऑर्डर के लिए रहेगा, यहाँ पे लिखा है सेल ऑर्डर कॉपी, इसमें खाली आइटम रहेगा और क्वांटिटी रहेगा, यानी अमाउंट जो भी रहेगा वो दूसरा पार्टी उसमें नहीं देख सकता, दूसरा यूजर, ताकि उसको रेट पता ना चल पाए एंड कंपटीटर के पास में ना जाने पाए। तो इस वजह से सेफ एंड साइड के लिए इस फीचर्स को इसमें इम्प्लीमेंट करवाया है मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसमें इसमें पूरा हमारा पीओ अपलोड हो जाएगा, जो भी पीओ आया होगा। और यहाँ पे पीओ नंबर जो भी हो आप एंटर कर सकते हैं, और पीओ की टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है, जितने रुपए का पीओ। एंड कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स इसमें ऑर्डर डन कर सकते हैं। या ऑर्डर कोटेशन सेंड किया तो कोटेशन सेंड का स्टेटस लगा सकते हैं आप। एंड ऑर्डर नॉट विन हुआ तो ऑर्डर नॉट विन भी कर सकते हैं। जब आप कोटेशन सेंड करोगे तो ये आपको जो हाइड दिख रहा है कोटेशन फाइल, ये आपकी फाइल आपको विजुअल होने लगेगी, और ये दोनों ऑप्शन जो होंगे वो आपके हाइड हो जाएंगे। फिर हमने सेव किया। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया है और सारी चीजें रिफ्रेश होकर गई हैं जो अगेन से। एंड हमने डेमी पार्टी का जब स्टेटस देख रहा हूँ, फिर से चलते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ। एंड यहाँ पे ये देखिए सेल ऑर्डर की कॉपी, आपको सेल ऑर्डर की कॉपी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। एंड यहाँ पे पूरा पीओ आपको मिल जाएगा, लिंक दोनों का। और इसका स्टेटस में तीसरे नंबर पे ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ये ऑर्डर यहाँ से डन है। अब आप ऊपर ओपन इंक्वायरी में आपको ये डिटेल शो नहीं करेगी डमी नाम की, केवल आपका ये ऑर्डर कंफर्म हो गया तो शिफ्ट हो गया है आपकी हिस्ट्री इंक्वायरी में। तो ऑर्डर से जो केवल आपको ओपन ओपन जो इंक्वायरीज होंगी, केवल वही आपको शो करेंगी, दूसरी नहीं शो करेंगी। तो अब आपको दूसरे आइटम पे लेके चलते हैं, इसका सेल ऑर्डर कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे आइटम मास्टर देख लेते हैं कि आइटम मास्टर में क्या। आइटम मास्टर का भी मैंने इसमें सेंट्रलाइज कर रखा है एक ही जगह पर, कि ये हमारे पास में ये आइटम के प्रोडक्ट हैं। ये ये हमारे से 25 केल 50 केल एक कैपेसिटी के टैंक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनके आइटम हमने खोल रखे हैं। अब लेट से किसी दूसरे आइटम की डिमांड आ रही है या फिर कोई दूसरे केल की, तो आप यहाँ से इजीली आप उसे ओपन कर सकते हैं। और ये अगर हम दोबारा चूज करेंगे तो ये हमको एक नोटिफिकेशन भी, एक अलर्ट भी दे देगा कि आप ये जो चूज कर रहे हो ये डुप्लीकेट आइटम है, करने की कोशिश कर रहे हो। ये हमको दूसरा मतलब सेम आइटम दोबारा खोलने नहीं देगा जब तक यूनिक नहीं होगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट इसमें मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आइटम का नाम आ जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी हो वो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी होगी, फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल है, एसएफजी है, डब्ल्यूआईपी है, कंज्यूमेबल्स है, या फिर पीएम है, या फिर जीआई क्वायल है, जो भी हो। एंड पीएम का मतलब ये हुआ पैकिंग मटेरियल। एंड परचेज रेट जो भी हो वो डाल सकते हैं, सेलिंग रेट आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, स्टॉक की लोकेशन डाल सकते हैं, जोन 1 जो भी स्टोर में आपने लोकेशन बना रखी होगी वहाँ का स्टोर है। मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी आप दोनों इसमें डिफाइन करके सबमिट कर देना, आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब चलते हैं आपको तीसरा टैब में दिखाते हैं कि सेल ऑर्डर इसका डलेगा कैसे। सेल ऑर्डर डलने के लिए आपने वहां से सेल ऑर्डर की कॉपी निकाली, जैसे कि लेफ्ट से ये हुआ। सेल ऑर्डर की जैसे ही कॉपी आप निकालते हो यहाँ पर, तो ये 403 नंबर की जो भी इंक्वायरी है आपके सामने ओपन मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से भी आप अपना पीओ की कॉपी को देख सकते हो, आपको वहां पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इंक्वायरी नंबर चूज किया, पीओ नंबर उठ के आ गया, टोटल ऑर्डर की क्वांटिटी जो भी होगी वो आ जाएगी अभी, एंड टोटल अमाउंट पीओ का वो भी बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ले रहे थे, जैसे हमारे पास में 25 केल का आया था, क्वांटिटी कितनी थी, एक पीस की थी, रेट हमारे पास में 35,000 या 3.5 लाख रुपए का केल का था। ये यहाँ पे अमाउंट आपका शो करते रहेगा। अगर हमने 2 कर दिया तो ये यहाँ पे अमाउंट ये
टोटल अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पे अमाउंट भी टोटल पीओ का एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर दूसरा आइटम है, हमने प्लस आइकन पे क्लिक किया एंड दूसरा आइटम को चूज किया, 50 केएल की थी, इसकी क्वांटिटी हमारे पास में 15 पीस नोस की आई हुई है, एंड इसका जो क्वांटिटी है हमारे पास में 4.5 लाख रुपए की है टैंक की, हमने डाल दिया। ये टोटल पीओ की वैल्यू हमको शो करता रहेगा, एंड यहाँ पे हिट किया, सेव कर दिया। सॉरी, हाँ, अब ये हमको एक अलर्ट दे रहा है डिलीवरी डेट डालने के लिए कि ये आपने सेल ऑर्डर जो डाल लो इसकी डिलीवरी डेट कब तक की रहेगी आपकी। तो हम अप्रोक्स 1 महीने का जब ऑर्डर कंफर्मेशन होता है, हम 1 महीने की डेट को लेकर चलते हैं। तो हमने 31 जनवरी तक माल को डिलीवर्ड करना है, ये हमने डेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया यानी सबमिट कर दिया। अब यहाँ से सेल ऑर्डर जो है हमारा, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, अब दोबारा शो नहीं करेगा ये। अभी ये हमारे जो टाइप 2 बने हुए हैं, इस पे मैंने भी वर्किंग नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको इसमें शो नहीं कर रहा है। ये हमने प्रोडक्शन जो होगी इसका मैंने जो स्टेजेस बना रखे हैं, सबसे पहले स्टेज 1 में कैट क्या होगा, बॉम्ब क्या होगा, बट अभी इसमें मैंने ट्रिगर नहीं लगाया हुआ है, केवल मैंने इसमें हेड अपना जितने भी स्टेप्स हैं वो मैंने डिफाइन कर रखे हैं इसमें। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्पैच करने के लिए। यहाँ पे आए हम, सपोज कि हमारे पास में प्रोडक्शन हो गई और मैंने 403 नंबर की इंक्वायरी को सिलेक्शन किया यहाँ पर, तो हमने डिस्पैच लगाया आज की डेट में, इनवाइस नंबर जो भी इनवाइस कटा हो वो इनवाइस नंबर, एंड व्हीकल जो भी जा रहा हो व्हीकल का नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट भी डाल रखा है, जैसे कि एक ही प्रोजेक्ट एक ही पीओ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी आते हैं, एक ही कोड हमारे परचेज ऑर्डर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के क्वांटिटी होती है, केएल भी होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको डिस्पैच करना होता है। आप 25 केएल का है, लेट से मान लीजिए कि ये निकोबार में मुझे दो पीस की ऑर्डर है, इसको एक भेजना है निकोबार में हमको, एंड फिर मैंने यहाँ पे चूज किया, दूसरा ले लिया, मैं ले लेता हूँ बाराबंकी। बाराबंकी में 10 पीस मेरे को सेंड करना है, हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये भी प्रोसेसिंग कर रहा है, डाटा एंटर कर रहा है। डिस्पैच सबमिट हो गया ये आपका। हमने 403 नंबर दोबारा चूज किया तो ये दिखा दिया कि आपकी एक डिस्पैच हो चुकी है, एंड रिमेनिंग जो है आपका एक बचा हुआ है। ये आपका 10 डिस्पैच हो चुका है, ये 5 बचा हुआ है। अब ये एक है जो हमको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसको भेजना है, डिस्पैच करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड कृष्णा, एंड उसकी जो हमारे पास में बची हुई क्वांटिटी है वो मैंने एंटर कर दिया। अगर हम ट्राई करेंगे 6 पीस डालने के लिए तो 6 पीस इग्नोर कर देगा कि 6 पीस आपके पास में बचा ही नहीं है, एंड सबमिट किया। और जैसे ही कंप्लीटली ये डिस्पैच हो जाएगा तो ये दोबारा शो भी नहीं करेगा इंक्वायरी नंबर यहाँ पर। ये इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज ये हमारे ट्रैकिंग ऑर्डर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या काम कर रहा है। ये दो दो जगह ये डाटा को इंसर्ट कर रहा है। एक तो यहाँ पे सेल ऑर्डर वाले में आपको डिस्पैच भी लगा रहा है, डिस्पैच भी लग रहा है यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर भी साइट वर्क ट्रैक शीट में भी यहाँ पे अपडेट कर रहा है डाटा। ये तो एक ही जगह इसने एक एक टैंक जैसे अलग अलग ग्राम पंचायत में लगते हैं, तो उनकी जितने भी क्वांटिटी होंगी सभी में एक एक करके ये इंसर्ट कर देगा। इधर जो भी होगा आगे सब लोकेशन में उनको लोकेशन डाल देनी है बस। ये तो अदर, मैं इस पे कोई अभी आपको बता ट्रेन इसमें डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, केवल मैंने आपको सेल ऑर्डर और लीड से के अकॉर्डिंग ही दिखाया हुआ है। तो आई होप दोस्तों, इसका अब हम आप रिपोर्ट भी दिखा देते हैं आपको कि मैंने जो रिपोर्ट बनाई हुई है कि इसकी जो रिपोर्ट निकल के आएगी किस तरह से निकल के आएगी।
लुकर स्टूडियो को मैंने पूरा कंप्लीटली इसका लीड मैनेजमेंट का मैंने पूरा डैशबोर्ड बना रखा है। ये देखिए, मैंने रिफ्रेश किया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में टोटल एक लीड आई थी। अमाउंट कितने रुपए का था लीड का, ये भी आ गया मेरे पास में। ये जो वैल्यू आपको शो कर रही है वो लाख में शो कर रही है। कंफर्म भी हो गया है 5,12,000 रुपए की। एंड ऑर्डर नोट बिन में अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अब आते हैं सेल्स पर्सन वाली लीड जनरेटेड, कि किस सेल्स पर्सन ने, एडमिन ने कितने जनरेट किया या फिर कोई दूसरा पर्सन ने कितना जनरेट किया, उसका पूरा यहाँ पे आएगा। ओपन लीड कितने रुपए की पड़ी हुई है, कंफर्म लीड कितने रुपए की हो गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको चार्ट में मिल जाएगा। इधर उसका हमारे पास में एक टेबल समरी मिल जाएगी, कौन कौन से पार्टी का है एंड कौन सी डेट की इंक्वायरी है, उसका स्टेटस का क्या है, कितने रुपए का हमारे पास में ऑर्डर ओपन पड़ा हुआ है, ऑर्डर कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर हमें फॉलोअप की डिटेल हमें मिल जाएगी कि जो एडमिन वाला पर्सन है इसकी फॉलोअप डेट क्या है, कस्टमर क्या है, उसका अमाउंट क्या है। डेट वाइज अगर हम इंक्वायरी देखना चाहेंगे 26, 27, 28 तारीख में कितनी कितनी इंक्वायरी डेट वाइज आई है, तो वो टोटल हमको यहाँ पे अमाउंट शो करेगा, नंबर ऑफ लीड्स शो करेगा। एंड ऑर्डर कंफर्म डेट, ये तो इंक्वायरी का हो गया। इधर ऑर्डर जो कंफर्म हुआ है, ऑर्डर कंफर्मेशन की जो डेट आएगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि किन कौन कौन सी डेट में ऑर्डर कंफर्म हुए हैं। ठीक। फॉलोअप की देखता हूँ कि फॉलोअप में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो फॉलोअप में हमारे पास में यही कि ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है स्टेटस में। ये हमारा छोटा सा लुकर स्टूडियो का डैशबोर्ड है, इससे हम रिपोर्टिंग देखते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसी तरह से कस्टमाइजेशन ऐप बनवाना हो, मोबाइल ऐप एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। गुड बाय।